हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर्सनल स्टेटमेंट। आज के वीडियो में ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए जो आपके सिलेबस में जितने भी आपका यूनिट है, जितने भी टॉपिक्स हैं, उस सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा आपके लिए एमसीक्यू रेडी किया हुआ है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक वाइज अपने आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी एंड स्टेट का, साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको बीपीएससी 3.0 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से पूछे गए थे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे किस तरह एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर, अपनी नौकरी को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार उसकी आवश्यकता से प्रेरित होती है, ये कथन किसने दिया है? पहला ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी है एब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी है सिगमंड फ्राइड, या ऑप्शन डी कॉल रोजर्स। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एब्राहम मैस्लो, जिन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी जरूरतों को श्रेणी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मानव व्यवहार को उसकी विभिन्न आवश्यकताओं को प्रेरित भी किया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुभव सीखने का सबसे अच्छा स्रोत है, ये कथन किसने दिया है? जॉन डुई ने, जॉन वाटसन, विलियम जेम्स, या ऑप्शन डी है थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन ड्यू, जिन्होंने शिक्षा में अनुभव के महत्व पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया और उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में अनुभव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता वो है जो व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, डेविड वेक्सलर, हर्बर्ट गार्डनर, या ऑप्शन डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने त्रिआर्किक सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बुद्धिमत्ता को जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऑलरेडी सवाल पूछे जा चुके हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यवहार को आकार देने के लिए प्रतिफल और सजा का प्रयोग किया जा सकता है, ये कथन किसने दिया? जॉन वाटसन ने, बी.एफ. स्किनर ने, कार्ल जुंग ने, या ऑप्शन डी है विलियम वुंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर, जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रतिफल और सजा के माध्यम से व्यवहार का आकार बनाया जाता है। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो तरह का पनिशमेंट की बात की है, एक पॉजिटिव रिफोर्समेंट और दूसरा नेगेटिव रिफोर्समेंट। ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो याद रखिएगा, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अवचेतन मन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्य को प्रभावित करता है, ये कथन किसका है? जॉन लॉक का, सिगमंड फ्राइड का, पौलाव का, या ऑप्शन डी है हरमन हिबिंगहॉस का। तो काफी आसान क्वेश्चन है, अचेतन के मन के बारे में बात करते हैं सिगमंड फ्राइड। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, जिन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं, जो हमारे कार्य अचेतन होते हैं, वो सब आपके मन द्वारा प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी मनुष्यों में समान योग्यता होती है,
और उनके पर्यावरण और शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है। ये किसने कहा था? चार्ल्स डेविन ने, गॉल्टन ने, जॉन लॉक ने या ऑप्शन डी है अल्फ्रेड बिने ने। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जॉन लॉक, जिन्होंने टेबुलर रस का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा टेबुलर रस का एग्जाम में पूछा गया था, किसने सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा नाम जॉन लॉक ने, जिन्होंने कहा था कि सभी मनुष्यों का जो मस्तिष्क होता है उस जन्म के समय खाली होता है और उनके अनुभव और उनके शिक्षा माध्यम से वो विकसित होता है। याद रखिएगा जो आपका जन्म होता है उस टाइम आपका जो दिमाग होता है वो खाली स्लेट की तरह होता है, जिसमें आप जितना आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, जितना आप पढ़ाई करते हो, जितना आप शिक्षा के माध्यम से सीखते हो, आपका माइंड स्टोर होते रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव विकास में वातावरण का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। ये कथन किसका है? जॉन वाटसन का, जीन पियाजे का, अर्नोल्ड वेसल का या ऑप्शन डी है कॉल रोजर्स। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जॉन वाटसन, जिनको व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। वातावरण को मानव विकास में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसे आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को तो आप याद रखिएगा कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो आपके जॉन वाटसन है। ये सवाल कई बार आपके बिहार स्टेट में सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का संचार नहीं है, बल्कि ये सीखने का प्रक्रिया में आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देना है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा स्टेटमेंट जॉन ड्यूई का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने एक शिक्षा को निरंतर और सक्रिय प्रक्रिया माना था, जिसमें आत्मनिरीक्षण का विशेष महत्व बताया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 9, अहंकार और सुपर ईगो के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सिगमंड फ्राइड ने, कॉल जुंग ने, अल्फ्रेड एडलर या ऑप्शन डी है एरिम फ्रोम। तो आपको अहंकार, ईगो और सुपर ईगो के बारे में सिगमंड फ्राइड बात करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, एवन पलाव, ब्रूनर या ऑप्शन डी है स्किनर। तो याद रखिएगा अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है, जिन्होंने अपनी प्रक्रिया में बताया भी था सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके व्यवहार से परिवर्तन होती है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। बच्चे की मानसिकता की नींव उसके बचपन अनुभव से होती है। ये किसने कहा? सिगमंड फ्राइड ने, एरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे ने या ऑप्शन डी है लेव बर्केट्स्की ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने बचपन के अनुभव व्यक्ति के मानसिक विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का गठन जैविक और मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संगम से होता है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड एडलर, हंस आइंजेक, कॉल जुंग या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो याद रखिएगा पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं अल्फ्रेड एडलर, जिन्होंने जैविक और मनोवैज्ञानिक सामाजिक कारकों का संयोजन परिणाम माना था। अल्फ्रेड एडलर ने, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में अनुकूलन और संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिद्धांत किसका है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। भावनाएं और अनुभूतियां व्यक्तित्व के प्रमुख घटक हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? कॉल रोजर्स, गॉर्डन आलपोर्ट, जॉन वाटसन या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गॉर्डन आलपोर्ट, जिन्होंने व्यक्तित्व को भावनाओं और अनुभूतियों और व्यवहारों का मिश्रण माना था।
अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक प्रतिफल व्यक्ति के व्यवहार को प्रोत्साहित करती है, ये सिद्धांत किसका है? तो जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, स्किनर का एक सिद्धांत था जिसे आप ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हो, जिन्होंने अपने सिद्धांत में दो तरह का रिफोर्समेंट बताया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव रिफोर्समेंट के बारे में बात की जा रही है, जो कि आपको स्किनर ने दिया था। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बालक मनुष्य का पिता होता है, ये कथन किसका है? सिगमंड फ्राइड का, जीन पियाजे का, जॉन लॉक का, या ऑप्शन डी है वर्ड्सवर्थ का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वुड्सवर्थ। ठीक है, वुड्सवर्थ एक काफी फेमस नाम है साइकोलॉजी में, जिनका अर्थ था बचपन का अनुभव व्यक्ति के भविष्य को व्यक्तित्व का आधार बनता है। जो भी अभी आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, वो आपके आने वाले फ्यूचर के लिए आपका पर्सनालिटी का एक आधार माना जाएगा, जो आपका एक्सपीरियंस है। अगला क्वेश्चन है, समूह में व्यक्ति की मानसिकता और व्यवहार बदल जाता है, ये सिद्धांत किसका है? तो याद रखिएगा, ये सिद्धांत क्रूट लेविन का है, जिन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, ग्रुप डायनेमिक्स का सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने। यहाँ पे डिटेल में आपको लिखा भी होगा, समूह गतिशीलता, जिसे ग्रुप डायनेमिक्स को हिंदी में समूह गतिशीलता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने सामाजिक प्रभाव पर अध्ययन किया और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि समूह में व्यक्ति की मानसिकता और व्यवहार को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो इस एफर्ट के लिए अगर आप लाइक करते हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और एक हर टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, संवेदना और बोध दोनों ही सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? जीन पियाजे ने, जॉन लॉक ने, वाटसन ने, या ऑप्शन डी है पावलोव ने। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन लॉक। जॉन लॉक कौन थे? जॉन लॉक ने बोध और संवेदना को सीखने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वयं का विचार हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये कथन किसका है? तो चलिए इसका पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। कॉल जुंग का, कॉल रोजर्स, एल्फ्रेड एडलर, या ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉल रोजर्स। ठीक है, कॉल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, कॉल रोजर्स ने आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सिद्धांत दिया, जिन्होंने बताया कि स्वयं का विचार और उसकी स्वीकृति की मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुंठा जिसे आप फ्रस्ट्रेशन बोलते हो, कुंठा और संघर्ष व्यक्ति की रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, जिसमें अपने सिद्धांत आत्मसिद्धि के सिद्धांत में इन्होंने बताया था। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अब्राहम मैस्लो। बुद्धिमत्ता अस्थायी नहीं है, ये अनुभव और शिक्षा के साथ विकसित होती है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवाद में था और काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, हर किसी न किसी एग्जाम में सवाल आपको देखने को जरूर मिलता है। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपके जीन पियाजे का है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समूह के बीच प्रतिस्पर्धा पूर्व को जन्म देती है, एक सिद्धांत किसका है? तो पहला ऑप्शन है कोट लेविन, ऑप्शन बी है म्यूरियल सैरिफ या लेव ऑगेट्सकी, या ऑप्शन डी एरिम फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यूरियल सैरिफ। इसे आप जरूर याद रखिएगा, जिन्होंने समूह और संघर्ष सहयोग पर आधारित अध्ययन किया और बताया कि समूह के बीच प्रतिस्पर्धा और पूर्व से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा आंतरिक और बाहरी दोनों हो सकती है, इस क्वेश्चन को तो पहले आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना। किसने कहा था? जो आपका इंटरनल है और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों हो सकता है। पहला ऑप्शन है मैकिलेंड, मैस्लो, स्किनर, या ऑप्शन डी है जॉन वाटसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैकीलैंड। अधिगम और स्मृति के बीच मजबूत संबंध है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये फेमस स्टेटमेंट हरमन हिविंग हॉस का है,
जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि स्मृति पर किए गए अपने शोध में उन्होंने ये पाया अधिगम और स्मृति के बीच काफ़ी ज़्यादा मजबूत संबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है, ये किसका सिद्धांत है? सिगमंड फ्राइड, जीन प्याजे, गॉर्डन ऑल्फर्ट या ऑप्शन डी है हरमन एबिंगहॉस। हरमन एबिंग इविंग एबिंगहॉस। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट गार्डन अल्बर्ट का है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने बताया था जो व्यक्तित्व होते हैं, जो पर्सनालिटी होता है, उसके विकास में आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का योगदान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि किशोर अवस्था एक संकट की अवधि है, ये विचार किसका है? जो कि कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। याद रखिएगा ये स्टेटमेंट एरिक एरिक्सन का है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोर अवस्था में पहचान का एक संकट उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति के मानसिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये किसका सिद्धांत है? आपको पता होगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं एक कंटिन्यूटी प्रक्रिया होती है, एक कंटिन्यूटी प्रोसेस होती है, जो अब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, कुछ ना कुछ आपका डेवलपमेंट होते रहता है। तो ये किसका मत है आपको ये बताना है। याद रखिएगा ये मत आपको एरिक एरिक्सन का है। बहुत सारे बच्चे जीन पियाजे या लेव ऑर्गेट्स की टिक आउट करते हैं, लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एरिक एरिक्सन। अगला क्वेश्चन है, बचपन के अनुभव हमारे जीवन भर के व्यवहार को गहरा प्रभाव डालते हैं, ये किसने कहा था? सिगमंड फ्रॉइड ने, एरिक एरिक्सन ने, जीन पियाजे या ऑप्शन डी या कॉल जुंग ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 28 आपको बताना है कि व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड की तुलना में प्रतिफल अधिक काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये किसका सिद्धांत है? तो याद रखिएगा ये सिद्धांत आपको बीएफ स्किनर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने कहा था सकारात्मक प्रतिफल व्यवहार को प्रोत्साहित करने में अधिक ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जबकि दंड के लिए नेगेटिव रिफोर्समेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आपको बताना है कि व्यक्तिगत विकास में आत्मसम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये किसका सिद्धांत है? आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए डेली और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अब्राहम मास्लो, जिन्होंने आत्मसम्मान को आवश्यकताओं के अपने श्रेणी के उच्च स्थान दिया और इसमें व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण माना था। तो ये रहा आज का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपकी झारखंड लेडी सुपरवाइजर और बीपीएससी स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका पेड नोट्स लेना चाहते हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारे टॉपिक से हमने 2000 से ज़्यादा आपको एमसीक्यू रेडी किया है, जिससे आप बेटर तैयारी कर सकते हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टेट एंड बीपीएससी का, और आपको एनसीईआरटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 3.0 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था, तो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिल जाता है। इतना कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ 300 में, साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर किसी भी टॉपिक को आपको समझ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको प्रॉपर हेल्प दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने फ्यूचर अपनी नौकरी को लेकर, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आज ही ले सकते हो, क्योंकि डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो आप भी इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।